नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है जीडीएस के लिए, और ये नोटिस 25/8/2025 को जारी हुआ है। सभी सीपीएमजी को ये नोटिस भेजा गया है। सब्जेक्ट है दोस्तों, जितने भी बीपीएम हैं उसको अब दर्पण डिवाइस के थ्रू फेस अटेंडेंस लिया जाएगा। और ये दोस्तों 13 अक्टूबर 2025 से रोल आउट का काम स्टार्ट होगा और 11 नवंबर 2025 तक ये काम चलेगा दोस्तों। तो अब बीपीएम के लिए फेस अटेंडेंस देना अनिवार्य होगा। ये बहुत सारे के लिए, बहुत लोगों के लिए अच्छा भी है, बहुत लोगों के लिए ख़राब भी है। आगे देखना होगा ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो दोस्तों, टोटली अच्छा से हम लोग इसको डिस्क्राइब वे में पढ़ के बताते हैं ओरिजिनल क्या है। सब्जेक्ट फेशियल अटेंडेंस ऑफ बीपीएम थ्रू दर्पण डिवाइस के थ्रू फेस अटेंडेंस बीपीएम को दिया जाएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं और समझाते हैं कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन मिनिस्टर के द्वारा एक बीपीएम के लिए एक ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया था सभी ब्रांच ऑफिस में, और पायलट रोल आउट वाज सक्सेसफुल कंडक्ट। और एक पायलट रोल आउट जो ऑपरेशन जो कंडक्ट किया गया था वो सक्सेसफुल हो भी गया है। वो क्या था दोस्तों, ये जो रोल आउट जो ऑपरेशन रोल आउट किया गया था वो 4 डिवीज़न में किया गया था, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सर्कल के बहुत सारे अलग अलग सब डिवीज़न के अंदर। और 1 जून 2025 से 30 जून 2025 तक ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था 1151 ब्रांच में। और ये देखा गया, कौन ऑपरेशन था? फेस अटेंडेंस करा के देखा गया ऑपरेशन के अंदर। तो ये पाया गया बेस्ड ऑन द पॉजिटिव आउटकम फॉर द पायलट इट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द अटेंडेंस सिस्टम AEBAS फॉर द फेशियल अटेंडेंस ऑफ बीपीएम दर्पण डिवाइस ब्रांच ऑफिस इज फेज मैनर। तो अच्छी तरह से ये पाया गया, पॉजिटिव आउटकम आया इससे, और ये डिसाइड लिया गया कि ये जो AEBAS फेशियल अटेंडेंस के लिए एक ऐप को डेवलप किया जाएगा। सेकेंड में क्या है दोस्तों, फॉर दिस पर्पस द AEBAS एंड्रॉयड ऐप डेवलप बाय NIC के द्वारा जो है AEBAS एंड्रॉयड ऐप को डेवलप किया जाएगा और इसको दर्पण डिवाइस में इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है ना। और यह इंस्टॉल IPPB के द्वारा इंस्टॉल होगा। तीसरा में है द शेड्यूल फॉर रोल आउट ऑफ AEBAS अलॉन्ग विद द प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन। और ये जो AEBAS जो ऐप जो रोल आउट होगा दोस्तों, ठीक है ना, वो दोस्तों इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। रोल आउट का टाइम पीरियड 13 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में ये रोल आउट होगा, ठीक है ना। और इसमें इस 4 फेज़ में दोस्तों होगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। यहाँ पे डेट भी दे दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं टाइमलाइन फॉर एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय द सर्कल के अंदर 1 नंबर में है ऑब्टेन एंड एक्टिव सब डोमेन एट द अटेंडेंस पोर्टल। सबसे पहले इसको एक्टिव किया जाएगा। उसका रेडीनेस ऑफ द मास्टर डाटा ऑफ BO, सभी BO से एक डाटा लिया जाएगा और एक्सेल पे रखा जाएगा। तीसरा है एडिंग BO डिटेल, सभी जितने भी BO है ऑल ओवर इंडिया का, उस सब का डिटेल लिया जाएगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है ना, उसके लोकेशन, BO के लोकेशन से लेके लोकेशन का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लिया जाएगा और उसको फिर सिस्टम पे चढ़ाया जाएगा। उसके बाद चौथा में रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ GDS टू द अटेंडेंस पोर्टल। उसके बाद GDS जितने भी BPM है उस सब का रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो अपना फेस अटेंडेंस जो है, डेली जो अटेंडेंस होता है फेस अटेंडेंस, वो दे पाए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी होगा। उसका भी टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 5/9/25 तक ये होगा, ठीक है दोस्तों। 19 तक होगा BO डिटेल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिया जाएगा। 4/10 तक दोस्तों रजिस्ट्रेशन का काम होगा। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ AEBAS ऐप का इंस्टॉलेशन जो फेज़ 1 का होगा वो 10 अक्टूबर 2025 तक हो जाएगा। और 10 से बहुत सारा BO में जब रोल आउट का काम कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारा क्या होता है, स्टार्टिंग में जब रोल आउट में टेक्निकल एरर आता है तो उसके लिए 3 दिन और दिया जाएगा BPM को, जिसके अंदर ये सिस्टम को ठीक करके इसको दर्पण डिवाइस में टोटली इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और आगे यही दिया हुआ है यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो है राजकुमार सर, इनके द्वारा ये जारी करके सभी CPMG को बताया गया है। एनेक्सियर 1 में जो चीज़ हम बताए हैं वही चीज़ डिटेल में बताया गया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों
तो दोस्तों साफ साफ बात यही है कि अब जितने भी बीपीएम है, ये बीपीएम के लिए खासकर होगा, ये बीपीएम के लिए नहीं। तो ये जितने भी बीपीएम है उसको अब फेशियल अटेंडेंस देना पड़ेगा अपने बीओ में आके डे बिगिन करने के बाद। और एक ऐप जो आएगा AEBAS जो आईपीपी के द्वारा इंस्टॉल कराया जाएगा इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। तो इस ऐप से अपना फेस अटेंडेंस देना पड़ेगा और इस तरह ही हम लोग का आगे कार्य चलेगा। तो दोस्तों ये हमारा था अपडेट। बाकी ये फेशियल अटेंडेंस जो होगा उससे जितने भी बीपीएम और एबीपीएम जितने भी जीडीएस लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका क्या राय है इस पे? मेरा ये कहना है कि इससे थोड़ा सा सभी के लिए दिक्कत हो सकता है क्योंकि 4 घंटा का वर्क है और इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इस पे भी दोस्तों बहुत सारे डिवीज़न में, बहुत सारे सर्कल में मध्य प्रदेश डिवीज़न में आवाज़ उठाया गया है। इससे रिगार्डिंग भी हम वीडियो एक्सप्लेन करेंगे। बाकी दोस्तों यही मोटा मोटी बात था कि अब जितने भी बीपीएम है अब उसको फेस अटेंडेंस करना पड़ेगा और ये दोस्तों 11 नवंबर 2025 तक टोटली रोल आउट हो जाएगा और ऐसा होने वाला है। जय हिंद दोस्तों।